वेलकम बैक। अगर आप चैप्टर 2 में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए। हम वेक्टर स्पेस, सबस्पेस, बेसिस वेक्टर्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के वाइल्ड लैंडस्केप्स से होकर गुजर चुके हैं। अगर आपको सब टॉपिक्स 1.1 और 2.7 की हमारी बातें याद हैं तो हमने एक फंडामेंटल मेंटल मॉडल बनाया था। मैट्रिक्स सिर्फ एक पेज पर पैसिवली बैठा हुआ नंबर्स का रेक्टेंगुलर ग्रिड नहीं है, यह एक मशीन है जो स्पेस को ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स उस वेक्टर को पकड़ता है, इधर उधर पुश करता है, स्ट्रेच करता है या स्पेस में एक पूरी तरह से नए ओरिएंटेशन में ट्विस्ट कर देता है। मैथमेटिकली हम इस सेक्शन को ऐसे लिखते हैं: टी ऑफ वेक्टर x इक्वल्स ए वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर y, जहां x आपका स्टार्टिंग वेक्टर है, ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है और y एक ब्रांड न्यू पोजीशन में रिजल्टिंग वेक्टर है। ज्यादातर समय यह प्रोसेस काफी क्योटिक होता है। 2D स्पेस में कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर लीजिए, उसे मैट्रिक्स में फीड कीजिए और बूम, ये एक पूरी तरह से अलग क्वाड्रेंट में लैंड करता है, बिल्कुल अलग एंगल पर पॉइंट करता है और इसकी लेंथ भी पूरी तरह से अलग होती है। लेकिन यहाँ $1,000,000 क्वेश्चन ये है, क्या कुछ ऐसे स्पेशल वेक्टर्स हैं जो मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म होने पर रोटेट होने से मना कर देते हैं? क्या स्पेस में ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं जहां मैट्रिक्स वेक्टर्स को ट्विस्ट करने की अपनी एबिलिटी खो देता है और इसके बजाय उन्हें केवल स्ट्रेच कर सकता है, श्रिंक कर सकता है या उनकी ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन में पीछे की तरफ फ्लिप कर सकता है? इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। इन स्पेशल अनशेकेबल डायरेक्शंस को इनवेरिएंट डायरेक्शंस कहा जाता है। इन डायरेक्शंस में पॉइंट करने वाले वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स कहलाते हैं और जिस फैक्टर से वे स्ट्रेच या श्रिंक होते हैं उसे आइगन वैल्यू कहते हैं। इस सेक्शन में हम इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे इंट्यूटिवली और विजुअली अनपैक करने वाले हैं। इस रीड के एंड तक फेमस इक्वेशन AV इक्वल्स लैम्बडा V आपको भी टेक मिड टर्म्स या गेट एग्जाम के लिए रटने वाला कोई डरावना फार्मूला नहीं लगेगा। यह एक नेचुरल ऑब्वियस ट्रूथ जैसा फील होगा। सेक्शन ब्रेक, द रबर शीट मेटाफर विजुअलाइजिंग इनवेरिएंस। इससे पहले कि हम एक भी अलजेब्रिक फॉर्मूला को टच करें, चलिए एक विजुअल इंट्यूशन बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने पतली हाईली फ्लेक्सिबल रबर की एक स्क्वायर शीट पकड़ी हुई है। इस रबर शीट पर सेंटर ओरिजिन 0,0 से हर पॉसिबल डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए एरोज का एक ग्रिड प्रिंटेड है। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथों से शीट के टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर्स को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, जबकि टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर्स को अंदर की तरफ स्क्वीज कर रहे हैं। आप ग्रिड पर एक फिजिकल डिफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। यह डिफॉर्मेशन ठीक वही है जो एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस के साथ करता है। इस स्ट्रेच और स्क्वीज प्रोसेस के दौरान शीट पर प्रिंटेड एरोज के साथ क्या होता है उसे ध्यान से देखिए। द ट्विस्टेड मेजॉरिटी, शीट पर मौजूद ज्यादातर एरोज अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। एक एरो जो शुरुआत में 45 डिग्रीज के एंगल पर पॉइंट कर रहा था, वह टिल्ट होकर 65 डिग्रीज पर जा सकता है। ओरिजिनली 120 डिग्रीज पर पॉइंट करने वाला एरो रोटेट होकर 95 डिग्रीज पर नीचे आ सकता है। स्पेस में उनका ओरिएंटेशन फंडामेंटली अल्टर हो गया है। द स्पेशल फ्यू, हालांकि अगर आप अपने पुल के एग्जैक्ट एक्सिस के साथ देखें तो आप कुछ फैसिनेटिंग नोटिस करेंगे। जिस लाइन को आप स्ट्रेच कर रहे हैं उस पर सीधे मौजूद एरोज बिल्कुल भी टिल्ट नहीं हुए, वे अभी भी पहले की तरह एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन की लाइन पर पॉइंट कर रहे हैं। उनके साथ बस इतना हुआ कि वे लंबे हो गए। द कंप्रेस्ड फ्यू। इसी तरह अपने पुल के परपेंडिकुलर एक्सिस को देखिए, जहां आपने शीट को अंदर की तरफ स्क्वीज किया था। इस लाइन पर मौजूद एरोज भी लेफ्ट या राइट रोटेट नहीं हुए, वे अपनी ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पर परफेक्टली अलाइन रहे, लेकिन वे शॉर्टर यानी कंप्रेस्ड हो गए। शीट के स्ट्रेच और स्क्विश होने के बावजूद जो स्पेशल स्ट्रेट लाइंस अपना ओरिएंटेशन रिटेन रखती हैं, उन्हें ही मैथमेटिशियंस इनवेरिएंट डायरेक्शंस कहते हैं, यानी ऐसी लाइंस जिनका एंगल वेरी नहीं करता। इन इनवेरिएंट लाइंस में से किसी एक पर मौजूद कोई भी नॉन जीरो एरो या वेक्टर एक आइगन वेक्टर होता है। जिस फैक्टर से वो एरो स्ट्रेच आउट या स्क्वीज डाउन होता है वही उसकी आइगन वैल्यू है। आइगन शब्द एक जर्मन वर्ड है जिसका रफली ट्रांसलेशन ओन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक या इनहेरेंट होता है। तो जब हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज की बात करते हैं तो हम लिटरली एक मैट्रिक्स के इनहेरेंट वेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की इंट्रिंसिक बैकबोन है। सेक्शन ब्रेक, फंडामेंटल इक्वेशन को अनपैक करते हैं। AV इक्वल टू लैम्बडा V। अब जब आपके माइंड में रबर शीट का कॉन्सेप्ट आ गया है
तो चलिए इस इनट्यूशन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास n बाय n साइज का एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है। जब A किसी जनरल वेक्टर x पर ऑपरेट करता है तो आउटपुट AX आमतौर पर x से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में पॉइंट करता है। हालांकि अगर हम A को एक बहुत स्पेशल वेक्टर दें, चलिए इसे V कहते हैं, तो आउटपुट AV खुद V का ही एक स्केल्ड वर्जन बनकर निकलता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में V को एक मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करने पर वही सेम रिजल्ट मिलता है जो V को एक सिंपल नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, जिसे हम ग्रीक लेटर लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। इससे हमें लीनियर अलजेब्रा की फंडामेंटल आइगनवैल्यू इक्वेशन मिलती है, A वेक्टर V इक्वल्स लैम्ब्डा वेक्टर V। चलिए इस आइकॉनिक इक्वेशन के हर एक कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि जीरो कंफ्यूजन रहे। लीनियर अलजेब्रा के कंपोनेंट्स के इस ब्रेकडाउन में कंपोनेंट A एक n बाय n मैट्रिक्स है जो उस ट्रांसफॉर्मेशन मशीन को रिप्रेजेंट करता है जो स्पेस को स्ट्रेच, रोटेट और शेयर करती है। वेक्टर V एक n बाय 1 नॉन जीरो वेक्टर है जो आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेशल डायरेक्शन वेक्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन A के अंडर रोटेट होने से रिफ्यूज करता है। फाइनली लैम्ब्डा एक स्केलर है जो एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जो आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक स्केलिंग फैक्टर जो ये मेजर करता है कि वेक्टर V कितना स्ट्रेच, श्रिंक या फ्लिप होता है। द क्रिटिकल रूल V जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पर ध्यान दें, एक आइगन वेक्टर V को नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, V डज नॉट इक्वल जीरो। क्यों? क्योंकि अगर V इक्वल टू जीरो है तो A ऑफ जीरो इक्वल टू लैम्ब्डा ऑफ जीरो हर सिंगल मैट्रिक्स और हर सिंगल नंबर लैम्ब्डा के लिए ट्रू होगा। वह एकदम ट्रिवियल और अनइंफॉर्मेटिव होगा। जीरो वेक्टर कहीं भी पॉइंट नहीं करता, इसलिए यह कहना कि वह डायरेक्शन चेंज नहीं करता हमें मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बताता। हालांकि आइगन वैल्यू लैम्ब्डा जीरो हो सकता है। हम बाद में देखेंगे कि एक जीरो आइगन वैल्यू फिजिकली एक मैट्रिक्स के बारे में क्या इंप्लाई करता है। हिंट, इसका मतलब है स्पेस फ्लैटन हो गया। सेक्शन ब्रेक 3, एक कंक्रीट 2 बाय 2 न्यूमेरिक वॉक थ्रू। चलिए इसे एक एक्चुअल न्यूमेरिक एग्जाम्पल के साथ रॉक सॉलिड बनाते हैं। इस फॉलोइंग मैट्रिक्स ए को कंसीडर कीजिए। A इक्वल्स द मैट्रिक्स विद रोज 3 1 एंड 1 3। ये मैट्रिक्स 2D वेक्टर्स को लेता है और उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। चलिए मैं आपको दो डिफरेंट इनपुट वेक्टर्स x1 ऑन और v1 देता हूं और देखते हैं कि मैट्रिक्स A इनमें से हर एक को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। टेस्ट केस 1, एक ऑर्डिनरी वेक्टर x1। चलिए एक आर्बिट्रेरी वेक्टर को टेस्ट करते हैं। मान लीजिए x1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 2 1। चलिए x1 कंप्यूट करते हैं। A vector x sub 1 equals the matrix with rows 3 1 and 1 3 times the vector 2 1, which equals the vector with elements 3 times 2 plus 1 times 1 and 1 1 times 2 plus 3 times 1, which equals the vector 7 5। देखिए क्या हुआ। इनपुट वेक्टर x1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 2 1 था। ये y ओवर x इक्वल टू 1 ओवर 2 इक्वल 0.5 के स्लोप के अलोंग पॉइंट कर रहा था। आउटपुट वेक्टर AX1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 7 5 है। ये 5 ओवर 7 अप्रोक्सीमेटली 0.714 के स्लोप के अलोंग पॉइंट करता है। नोटिस कीजिए कि कॉलम वेक्टर 7 5 कॉलम वेक्टर 2 1 का सिंपल स्केलर मल्टीपल नहीं है। ऐसा कोई सिंगल नंबर लैम्ब्डा नहीं है जो कॉलम वेक्टर 2 1 को कॉलम वेक्टर 7 5 में बदल सके। वेक्टर ने अपना एंगल शिफ्ट कर लिया, इसलिए x1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 2 1 मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर नहीं है। सेक्शन ब्रेक टेस्ट केस 2, एक स्पेशल वेक्टर v1। अब मैं आपको एक केयरफुली सिलेक्टेड वेक्टर देता हूं। v1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 1। चलिए AV1 कैलकुलेट करते हैं। A वेक्टर V सब 1 इक्वल्स द मैट्रिक्स विद रोज 3 वरी एंड 1 3 टाइम्स द वेक्टर 1 1, which equals the vector with elements 3 times 1 plus 1 times 1 and 1 times 1 plus 3 times 1, which equals the vector 4। उस रिजल्ट को देखिए। the vector 4 4 equals 4 times the vector 1 1। आउटपुट वेक्टर 4 एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में इनपुट वेक्टर 1 1 करता है। दोनों y इक्वल्स x वाली लाइन पर हैं, x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर। मैट्रिक्स A ने वेक्टर 1 1 को बिल्कुल भी रोटेट नहीं किया, इसने सिंपली वेक्टर को लिया और इसकी लेंथ को 4 के फैक्टर से स्ट्रेच कर दिया। इस रिजल्ट को सीधे हमारी मास्टर इक्वेशन AV इक्वल्स लैम्ब्डा V से कंपेयर करने पर A टाइम्स द वेक्टर 1 1 इक्वल्स 4 टाइम्स द वेक्टर 1 1। हम तुरंत 2 पावरफुल स्टेटमेंट दे सकते हैं। V1 इक्वल्स वेक्टर 1 1 मैट्रिक्स A का एक आइगन वेक्टर है और लैम्ब्डा 1 इक्वल्स 4 इसका करस्पोंडिंग आइगन वैल्यू है।
सेक्शन ब्रेक। टेस्ट केस 3। अंदर हिडन स्ट्रक्चरल डायरेक्शन V2। क्या एक 2x2 मैट्रिक्स की एक से ज्यादा इनवेरिएंट डायरेक्शन हो सकती हैं? एब्सोल्यूटली। चलिए एक और वेक्टर टेस्ट करते हैं। V2 इक्वल्स वेक्टर 1 -1। चलिए AV2 कंप्यूट करते हैं। A vector V sub 2 equals the matrix with rows 3 1 and 1 1 3 times the vector 1 negative 1 which equals the vector with elements 3 times 1 plus 1 times negative 1 and 1 times 1 plus 3 times negative 1 which equals vector 2 negative 2। नोटिस कीजिए कि the vector 2 negative 2 equals 2 times the vector 1 negative 1। फिर से आउटपुट ठीक उसी लाइन पर है जिस पर इनपुट है। वेक्टर 1 -1 y इक्वल टू -x वाली लाइन पर है जो -45 डिग्री का एंगल है। मैट्रिक्स A ने इसकी डायरेक्शन की लाइन को बदले बिना इसे 2 के फैक्टर से स्ट्रेच कर दिया। तो इस सेकंड इनवेरिएंट डायरेक्शन के लिए V2 इक्वल टू 1 -1 A का सेकंड आइगन वेक्टर है। लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। सेक्शन ब्रेक। द स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यूज। लैम्बडा हमें क्या बताता है? आइगन वैल्यू लैम्बडा एक सिंगल नंबर है, लेकिन यह इस बारे में बहुत बड़ा जियोमेट्रिक मीनिंग रखता है कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन आइगन वेक्टर की लाइन के अलोंग क्या कर रहा है। लैम्बडा की वैल्यू के आधार पर इनवेरिएंट एक्सिस के अलोंग वेक्टर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस से गुजर सकता है। यह विजुअल डायग्राम एक वेक्टर पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के 4 केसेस को इलस्ट्रेट करता है और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे स्केलिंग फैक्टर्स एक्सपेंशन, कंप्रेशन, 0 पर टोटल कोलैप्स या डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन का कारण बनते हैं। आइए इनमें से हर सिनेरियो को डिटेल में समझें। लैम्बडा ग्रेटर देन 1 स्ट्रेच या एक्सपेंशन। अगर लैम्बडा इक्वल टू 3 है तो आइगन वेक्टर डायरेक्शन के अलोंग कोई भी वेक्टर अपनी डायरेक्शन बनाए रखता है और अपनी ओरिजिनल लेंथ से 3 टाइम्स एक्सपेंड हो जाता है। 0 लेस देन लैम्बडा लेस देन 1 कंप्रेशन या श्रिंक। अगर लैम्बडा इक्वल टू 0.5 है तो वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है लेकिन अपनी ओरिजिनल लेंथ के हाफ तक श्रिंक हो जाता है। लैम्बडा इक्वल टू 0 कल्प्स इनटू ओरिजिन। अगर कोई आइगन वैल्यू 0 है, लैम्बडा इक्वल टू 0, तो AV इक्वल टू 0 टाइम्स V इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन के अलोंग कोई भी वेक्टर ओरिजिन 0 में क्रश हो जाता है। गेट एस्पिरेंट्स के लिए इनसाइट। अगर किसी मैट्रिक्स में 0 आइगन वैल्यू है, लैम्बडा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्म होने पर स्पेस कम से कम एक डायमेंशन खो देता है। एक 2D स्पेस एक लाइन में फ्लैट हो जाता है या एक 3D स्पेस एक प्लेन या लाइन में कल्प्स हो जाता है। यह हमें तुरंत यह भी बताता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, नॉन इन्वर्टिबल है और इसका डिटर्मिनेंट 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। हम बहुत जल्द इस कनेक्शन को फॉर्मलाइज करेंगे। लैम्बडा लेस देन 0 नेगेटिव आइगन वैल्यू, रिफ्लेक्शन और फ्लिप। क्या हो अगर लैम्बडा -2 के इक्वल हो? इक्वेशन AV इक्वल्स -2V का मतलब है कि आउटपुट वेक्टर अभी भी ओरिजिन से गुजरने वाली उसी सेम स्ट्रेट लाइन पर रहता है, लेकिन अब यह अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है 180 डिग्रीज फ्लिप होकर और 2 के फैक्टर से स्ट्रेच हो जाता है। क्योंकि यह अभी भी उसी ओरिजिनल इनफाइनाइट लाइन पर रहता है, इसलिए यह अभी भी एक इनवेरिएंट लाइन है। इस तरह नेगेटिव आइगन वैल्यूज सिंपली एक फ्लिप और स्ट्रेच या श्रिंक के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। सेक्शन ब्रेक। आइगन वेक्टर्स पूरी लाइंस बनाते हैं, यानी आइगन स्पेसेज। यहाँ एक क्रूशियल डिटेल है जो अक्सर स्टूडेंट्स को उनके पहले लीनियर अलजेब्रा कोर्स के दौरान कंफ्यूज करती है। क्या एक आइगन वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है या एक ही आइगन वैल्यू के लिए मल्टीपल आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं? चलिए इसे टेस्ट करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि इक्वल्स मैट्रिक्स 3 1 1 3 के लिए वेक्टर V1 इक्वल्स मैट्रिक्स 1 1 1 लैम्बडा इक्वल्स 4 के साथ एक आइगन वेक्टर है। क्या होगा अगर हम V1 को एक कांस्टेंट स्केलर मान लीजिए C इक्वल्स 5 से मल्टीप्लाई करें? मान लीजिए U इक्वल्स 5V 1 इक्वल्स मैट्रिक्स 5 5। चलिए U को मैट्रिक्स से में पास करते हैं। A vector U equals the matrix with rows 3 1 and 1 3 times the vector 5 5 which equals the vector 20 20 which equals 4 times the vector 5 5 which equals 4 vector U। ये काम करता है। U equals मैट्रिक्स 5 5 भी आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल्स 4 के लिए एक आइगन वेक्टर है। इनफैक्ट अगर AV इक्वल्स लैम्बडा V है तो किसी भी ऐसे कांस्टेंट स्केलर C के लिए जो 0 के इक्वल नहीं है, A of CV equals C times A of V equals C times lambda V equals lambda times CV। यह एक एलिगेंट रूल प्रूव करता है
आइगन वेक्टर्स आइसोलेटेड सिंगल वेक्टर्स नहीं होते, वे इनवेरिएंट डायरेक्शंस की कंटिन्यूअस लाइंस या प्लेन्स बनाते हैं। अगर v एक आइगन वेक्टर है तो हर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल सी v भी उसी आइगन वैल्यू लैम्बडा के करेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है। वेक्टर्स की यह पूरी लाइन जीरो वेक्टर के साथ मिलकर एक सबस्पेस बनाती है जिसे लैम्बडा के कोरस्पोंडिंग आइगन स्पेस कहा जाता है। यह डायग्राम 4 की आइगन वैल्यू के लिए लीनियर अलजेब्रा में आइगन स्पेस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे आइगन वेक्टर्स की लाइन के अलोंग वेक्टर्स लेंथ में 4 के फैक्टर से स्ट्रेच होते हैं। क्योंकि आइगन वेक्टर का कोई भी स्केल्ड वर्जन भी एक वैलिड आइगन वेक्टर ही होता है, जब कोई टेक्स्ट बुक या गेट प्रॉब्लम आपसे आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए कहे तो करेक्ट वेक्टर का कोई भी नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल एक करेक्ट आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर 1 1, वेक्टर 2 2, वेक्टर -0.5 -0.5 और वेक्टर 100 100, ये सभी लैम्बडा इक्वल टू 4 के लिए आइगन वेक्टर डायरेक्शन के बराबर वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। यूजुअली हम इसे नॉर्मलाइज करते हैं या सबसे सिंपल इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं। 6. मैथ्स एंक्शियस स्टूडेंट्स के लिए एक रीएश्योरिंग नोट। अगर आपने कभी लीनियर अलजेब्रा से डर महसूस किया है तो ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडिशनल लेक्चर्स पहले ही दिन बिना ये समझाए कि किसी ने इन क्वांटिटीज को डिफाइन करने की परवाह क्यों की, आप पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 जैसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूले फेंकना शुरू कर देते हैं। एक गहरी सांस लीजिए। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करना आर्बिट्रेरी अलजेब्रिक ट्रिक्स को याद करने के बारे में नहीं है, यह सिंपली एक गहरे प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देने के बारे में है। अगर मैं इस मैट्रिक्स मशीन का यूज करके स्पेस को स्ट्रेच या शेयर करता हूं तो कौन सी एक्सिस सीधी पॉइंटेड रहती हैं और वे कितनी स्ट्रेच होती हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को किसी मैट्रिक्स की नेचुरल एक्सिस की तरह सोचिए। जब कोई इंजीनियर किसी वाइब्रेटिंग ब्रिज को एनालाइज करता है तो आइगन वेक्टर्स वाइब्रेशन के नेचुरल मोड शिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और आइगन वैल्यूज उन वाइब्रेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जब कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्टिस्ट किसी वीडियो गेम में 3D मॉडल को रोटेट करता है तो रोटेशन मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर रोटेशन की फिक्स्ड एक्सिस होता है और इसकी आइगन वैल्यू 1 होती है क्योंकि एक्सिस खुद न तो स्ट्रेच होती है और न ही रोटेट। जब गूगल का पेज रैंक एल्गोरिदम बिलियंस ऑफ वेब पेजेस को रैंक करता है तो ये एक मैसिव वेब लिंक ट्रांजिशन मैट्रिक्स के डोमिनेंट आइगन वेक्टर को कंप्यूट करता है। एक बार जब आप मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स खोज लेते हैं तो आपने एक तरह से मैट्रिक्स को अनलॉक कर दिया है। आपने इसके नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम की खोज कर ली है, यानी वो डायरेक्शंस जिनके अलोंग मैट्रिक्स सिंपली एक ऑर्डिनरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। सेक्शन ब्रेक 7 क्विक कॉन्सेप्ट चेक, क्या सभी मैट्रिसेस के पास रियल आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। सब टॉपिक 3.2 में अलजेब्रा में जाने से पहले अपनी इंट्यूशन को पक्का करने के लिए चलिए एक मजेदार मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्वेश्चन, क्या हर रियल मैट्रिक्स के पास 2D स्पेस में इनवेरिएंट डायरेक्शंस होते हैं। इमेजिन करिए एक मैट्रिक्स R जो 2D प्लेन में हर वेक्टर को काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करता है। R इक्वल्स मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 0 -1 एंड सेकंड रो 1 0। अगर आप 2D प्लेन में कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं और उसे 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो क्या वो कभी अपनी ओरिजिनल लाइन ऑफ डायरेक्शन में रह सकता है? बिल्कुल नहीं, हर एक वेक्टर अपनी स्टार्टिंग ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर घूम जाता है। रियल 2D प्लेन में कोई भी लाइन 90 डिग्री प्योर रोटेशन के अंडर इनवेरिएंट नहीं रह सकती। फिजिक्स और मैथ्स के हिसाब से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 90 डिग्री रोटेशन मैट्रिक्स के पास कोई रियल आइगन वेक्टर्स या रियल आइगन वैल्यूज नहीं होते। अगर आप इस रोटेशन मैट्रिक्स के लिए आर वी इक्वल्स लैम्बडा वी को अलजेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी आइगन वैल्यूज मिलेंगे, लैम्बडा इक्वल्स +or-i। रियल आइगन वैल्यूज से रियल डायरेक्शनल एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच, श्रिंक या फ्लिप होता है। कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी आइगन वैल्यूज का मतलब है कि रोटेशन हो रहा है। हम इस चैप्टर में आगे कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इस विजुअल इमेज को ध्यान में रखने से जब आपकी कैलकुलेशंस में इमेजिनरी नंबर्स आएंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और कोर टेकअवेज। चलिए इस सेक्शन में हमने जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं उनका जल्दी से रिवीजन करते हैं। स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन मशीन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। AX जनरली वेक्टर X के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बदल देता है। इनवेरिएंट डायरेक्शंस, स्पेस में वो डायरेक्शंस जिनके अलोंग मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वेक्टर्स में कोई रोटेशन नहीं होता, वे सिर्फ अपनी ओरिजिनल लाइन के अलोंग स्ट्रेच, श्रिंक या फ्लिप होते हैं।
आइगन वेक्टर v कोई भी नॉन जीरो वेक्टर जो एक इनवेरिएंट डायरेक्शन में पॉइंट करता है जहां v डज नॉट इक्वल टू जीरो। आइगन वैल्यू लैम्डा वो स्केलर फैक्टर जिससे आइगन वेक्टर स्ट्रेच या श्रिंक होता है, यानी av इक्वल टू लैम्डा v। आइगन स्पेस किसी आइगन वेक्टर CVV के सभी स्केलर मल्टीपल्स का सेट जो एक सिंगल लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इनवेरिएंट वेक्टर्स की पूरी लाइन या प्लेन बनाता है। लैम्डा का फिजिकल मीनिंग लैम्डा ग्रेटर देन 1 स्ट्रेच या एक्सपेंशन, 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 1 श्रिंक या कंप्रेशन। लैम्डा इक्वल टू 0 स्पेस डायमेंशन का कोलैप्स यानी सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। लैम्डा लेस देन 0 डायरेक्शन का रिवर्सल यानी 180 डिग्री फ्लिप प्लस स्ट्रेच या श्रिंक। कॉम्प्लेक्स लैम्डा स्पेशल रोटेशन प्रेजेंट है। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या है? अब जब आपके पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एक क्रिस्टल क्लियर जियोमेट्रिक पिक्चर है, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। रियल लाइफ में कोई भी हमें सिल्वर प्लेटर पर आइगन वेक्टर भी सजाकर नहीं देता, जैसा कि हमने टेस्ट केस 2 में किया था। हमें आमतौर पर सिर्फ मैट्रिक्स ए दिया जाता है। हम अलजेब्रा का यूज करके स्क्रैच से लैम्डा और वी कैसे कैलकुलेट करें। अगले सेक्शन सब टॉपिक 3.2 फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स अलजेब्रिकली में हम अपने विजुअल इक्वेशन AV इक्वल टू लैम्डा वी को फेमस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 में ट्रांसफॉर्म करेंगे और जीरो स्ट्रेस के साथ अपने एग्जाम्स में इन प्रॉब्लम्स को क्रैक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रिक टेक्निक मास्टर करेंगे। अपनी नोटबुक, पेंसिल और कैलकुलेटर उठाइए। चलिए अब सब टॉपिक 3.2 पर चलते हैं।